चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के जो टॉप 100 क्वेश्चंस है वो वन लाइनर में आपके बीच लेके आया हूँ, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्न में जो कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न, राजस्थान में मौर्य काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बेराट व कनसवा गाँव जो कोटा में है वहाँ से मिले हैं। और राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता जो है उसका संबंध है वो कांतली नदी से है। आर्य सभ्यता के राजस्थान में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों के खुदाई में मिले बर्तनों से मिलते हैं? तो दोस्तों, अनूपगढ़ व वो जो तखान वाला जो डेरा है वहाँ से इसके जो अवशेष मिले हैं। और राजस्थान में आहड़ उदयपुर के पास स्थित है। तो और यहाँ पर शासकों की जो है वो समाधि भी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो यहाँ की जो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था। और राजस्थान में आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ के जो लोग थे वो चावल से बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित थे। राजस्थान में सिंधु घाटी के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र से मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं? तो बेराट जो सभ्यता है वहाँ से मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। और राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले हैं? तो विराटनगर जो कि जयपुर में है, यहाँ से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो 1922 में हुई थी। और राजस्थान में कहाँ के उत्खनन से प्रमाणित होता है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सिंधु घाटी के समकक्ष है? तो किस जगह से यह प्रमाणित होता है? तो कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है और आहड़ जो है वो उदयपुर में है। इस चीज़ से जो है वो प्रमाणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कार्बन सुविधा के आधार पर कालीबंगा में जीवन काल 400 से 500 वर्ष माना गया है। इसकी अवधि क्या है? तो इसकी जो अवधि है वो 2300 ईसा पूर्व के समय की है। और राजस्थान में प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की थी? तो प्राचीन सभ्यता की खोज सर आर एल स्टाइल ने की थी। सर आर एल स्टाइल ने। राजस्थान में कालीबंगा में उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1960 में है जो है वो कालीबंगा के उत्खनन का कार्य शुरू हुआ है। राजस्थान में आहड़ की खुदाई से काले और लाल रंग के मृद भांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली में पकाया जाता था? वहाँ पर जो मृद भांड मिले हैं उन्हें किस शैली में पकाया जाता था? तो उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता है। उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता था। राजस्थान में आहड़ सभ्यता का उत्खनन वर्ष 1961-62 में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 61-62 में हुआ है उत्खनन और आहड़ सभ्यता की बात कर रहा है तो HD सांकलिया जो है इनके नेतृत्व में उत्खनन किया गया था। राजस्थान में लगभग 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृतियों में से प्राचीनतम है। वो है गणेश्वर सभ्यता जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता है। राजस्थान में सिंधु लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? तो दाहिने से बाएं की ओर ये लिखी जाती थी। इस प्रकार से प्रयोग में ली जाती थी, दाएं से बाएं की ओर। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो उस समय जो लोग हैं वो सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे कालीबंगा के समय। राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो कालीबंगा जो है उस समय की सबसे प्राचीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ है? ये प्रश्न कई बार राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कालीबंगा शब्द का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान में आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है।
जो किस युग की है? तो ताम्रयुगीन युग की यह सभ्यता है। राजस्थान में कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रंग महल जो है वो जो पुरातात्विक स्थल है सरस्वती नदी जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, उसके किनारे पर स्थित है रंग महल। राजस्थान में बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? तो बागोर सभ्यता का उत्खनन जो है वो डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुआ है। तो राजस्थान में स्थित भारत के प्राचीनतम टाटानगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका एशिया में सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो प्राचीन सिक्के जो है वो रेड टोंक, जो कि टोंक में है रेड, वहाँ पर सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा प्राचीन सिक्कों का भंडार मिला है। राजस्थान में पुरापाषाणकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पुरापाषाणकालीन जो अवशेष है वो जायल, डीडवाना और नागौर से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास किस कस्बे के टीले के उत्खनन से मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी मिली है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बागोर जो सभ्यता है उसकी जानकारी मिली है कोठारी नदी के पास जो कि भीलवाड़ा स्थित है, वहाँ की बात है ये। राजस्थान में पुरा अवशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो पुरा अवशेषों की जो संरक्षण हेतु संग्रहालय की जो स्थापना है वो कालीबंगा सभ्यता के वहाँ की गई है। और राजस्थान में पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता जो है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ पर है? तो सुनारी जो सभ्यता है वहाँ पर लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियाँ हैं वो मिली है। राजस्थान में अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर प्रस्तुत कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बीजक की पहाड़ी जो है वहाँ से ये गोल बौद्ध मंदिर की प्राप्त हुई है। राजस्थान की किस स्थान से कुंडहल रेखा के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कुंडहल के जो है उन रेखाओं के जो प्रमाण मिले हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। राजस्थान में आहड़ संस्कृति का विकास कहाँ से हुआ है? तो बनास नदी की घाटी से आहड़ संस्कृति का विकास हुआ है। और राजस्थान में कालीबंगा संस्कृति का विकास कहाँ से हुआ है? तो सरस्वती जो द्रसदती के तट से पर है, सरस्वती नदी ही द्रसदती नदी है और यहाँ से इसके तट पर विकास हुआ है। राजस्थान में विश्व में एकमात्र लकड़ियों से युक्त नालियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है वहाँ से लकड़ियों से युक्त नालियाँ प्राप्त हुई है। और राजस्थान में सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बेराट जो सभ्यता है वहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में पाल वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया था? तो धर्मपाल को जो है वो नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के जालौर में प्रतिहार सत्ता का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम जो है वो जालौर में प्रतिहार सत्ता का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नैनसिरी ख्यात में गुज्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? तो 26 शाखाओं का उल्लेख है। राजस्थान में किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडौर के स्थान पर भीनमाल बनाई? तो याद रखिएगा दोस्तों, नागभट्ट ने जो है अपनी राजधानी भीनमाल बनाई। राजस्थान में गुज्जर प्रतिहारों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गुज्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी प्रथम वो मंडौर जोधपुर थी। और राजस्थान में किस प्रतिहार शासक ने जल समाधि ली थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय ने जो है वो जल समाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में किस प्रतिहार शासक के राज्यकाल में अरब यात्री अल मसूदी ने राज्य की यात्रा की? तो महिपाल प्रथम ने जो है वो अल मसूदी जो अरब यात्री था उसने राज्य की यात्रा की है, वो महिपाल प्रथम था। राजस्थान में अजय मेरू अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो अजय राज चौहान ने जो है वो अजमेर शहर की स्थापना की थी। राजस्थान का वह प्रथम राज्य जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी तो वो है आमेर जो कि जयपुर में स्थित है, और मुगलों के साथ सहयोग भी किया था और समर्पण की नीति से काम किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस स्थान पर शाहबाज खान द्वारा कुंभलगढ़ घेरे लेने पर राणा प्रताप ने अपना सैनिक केंद्र बनाया? तो शेरपुर को राणा प्रताप ने अपना केंद्र बनाया था। और राजस्थान में राणा सांगा द्वारा अजमेर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? तो वह अपने अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहता था और वो अपने अजमेर राज्य को वापस प्राप्त करना चाहता था। और राजस्थान में हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राजसमंद में जो है वो हल्दी घाटी स्थित है। राजस्थान में बीकानेर के महाराजा राज सिंह को किस कृति में राजेंद्र का दर्जा मिला था? तो कर्म चंद्रवंशी कीर्तन एक काव्य है, उससे उनको राजेंद्र का जो है दर्जा मिल गया था। और राजस्थान में बीकानेर के किस शासक को जंगलदर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो महाराणा करण सिंह जो है उनको इस जंगलदर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान का वह प्रथम व्यक्ति जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो रतन शास्त्री जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? तो 1303 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राजस्थान में अपनी सुंदरता के कारण विख्यात रानी पद्मिनी चित्तौड़ के किस महाराणा की पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की ये जो है पद्मिनी पत्नी थी। और राजस्थान में स्थित वनस्थली विद्यापीठ का संस्थापक का नाम क्या था? तो शिक्षा कुटीर। राजस्थान में भूदान आंदोलन के दौरान 108 को निर्माण करवाने व भूदान रक्तदान में सक्रिय भागीदारी निभाने वाली राजस्थान की महिला कौन सी थी? तो वह महिला थी जानकी देवी बजाज। राजस्थान में स्थित चित्तौड़ का प्रथम शाखा किस सन में हुआ था? तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। और राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? तो टोंक में स्थित है। और राजस्थान में स्थित वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो हीरालाल शास्त्री जो है वो वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह जिलाई बाई का राजस्थान के किस जिले से संबंध है? तो बीकानेर से अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है। और राजस्थान का सुप्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम आओ नी का गायन करने वाले कलाकार कौन है? तो अल्लाह जिला बाई जो है वो केसरिया बालम आओ नी माराए देश की जो है वो गायन करने वाली कलाकार है। राजस्थान की 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो मांगी बाई जो है वो प्रसिद्ध नृत्यांगना है 13 ताली नृत्य की। राजस्थान में मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह की रानी जो सिंहल के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संग 1303 में चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा किए जाने पर जोहर कर लिया था, वो रानी पद्मिनी थी। और राजस्थान में स्थित जोधपुर के महिला बाग जालरे का निर्माण किसने करवाया? तो गुलाब रानी ने जो है वो जोधपुर के महिला बाग जालरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान की इतिहास की वह स्वामी भक्त था जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर अपने स्वामी महाराणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को बचाया था, वो कौन थी? वो पन्ना धाय थी। राजस्थान में किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उसके धर्म की रक्षा हेतु मेवाड़ महाराणा राज्य ने उससे विवाह किया, वो थी चारुमती थी, जिससे अपने धर्म के कारण उन्होंने विवाह किया था। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। राजस्थान का वेल्लोर पेसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो चंबल व बामनी नदियों के संगम पर जो स्थित है, ये स्थित है पेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़ में। और राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने जो है वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, पुष्कर में जो है वो राजस्थान का जहांगीर का महल स्थित है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
राजस्थान में डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सूरजमल ने जो है वो राजस्थान में डीग महलों का निर्माण करवाया था। और राजस्थान में स्थित बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो छत्रसाल ने जो है वो रंग महल का निर्माण करवाया था। राजस्थान में मुगल यूरोप के राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत समन्वय के लिए वह मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल कहाँ पर स्थित है? तो मुबारक महल जो है वो जयपुर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित आर्थुना का दीप स्तंभ किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में आर्थुना का दीप स्तंभ स्थित है। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो चित्तौड़ जो जिला है उसका बस्सी जो शहर है वो कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती वसुंधरा राजे जो है वो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य सचिव जो होता है वो शासन सचिवालय का प्रमुख होता है। राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य सचिव का रहा है? तो BS मेहता का जो है वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो K राधाकृष्णन जो थे वो प्रथम मुख्य सचिव थे। राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप कब अस्तित्व में आया? तो 1949 में ये एकीकृत रूप से अस्तित्व में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। RPSC जो है वो अजमेर में स्थित है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक कार्य किस अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाता है? तो सचिव के द्वारा ये संपन्न किया जाता है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग में विभागों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 6 विभाग होते हैं। और राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करेगा। राजस्थान की रियासत कौन सी है जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व लोक सेवा आयोग गठित था? तो वो बीकानेर था, बीकानेर रियासत थी। और राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग ने विधिवत रूप से कब कार्य प्रारंभ किया? तो मार्च 2000 से उन्होंने विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया। राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हुआ है? तो दरबार सिंह का जो है वो निधन पद पर रहते हुए हो गया था। और राजस्थान का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो थी वो राजस्थान की पहली राज्यपाल बनने वाली महिला थी। राजस्थान के जालोर सिवाना की पहाड़ियों में कौन सा इमारती पत्थर निकाला जाता है? तो ग्रेनाइट निकाला जाता है दोस्तों। और राजस्थान में सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों में बना हुआ है? तो 56 की पहाड़ियों में ये बना हुआ है। राजस्थान का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? तो दक्षिणी भूभाग वागड़ कहलाता है। और पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला वह विषैला सर्प जो सांस में विष भर देता है उसका नाम है पीवणा। पीवणा जो सर्प है वो व्यक्ति को काटने के बाद उसकी सांस में भी विष भर देता है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर निर्मित है? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो है मेसा का पठार, मेसा का पठार पर ये निर्मित है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है। राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री और 47 मिनट जो है इसका देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान का पूर्वोत्तम गांव कौन सा है? तो पूर्वोत्तम जो गांव है जो पूर्व में है वो सिलान गांव है। और राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 5920 किलोमीटर जो है वो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 3,42,239 किलोमीटर, जो कि कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा
परिस्थिति ज़िले कौन कौन से हैं? तो नज़दीकी जो ज़िले हैं वो श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर है। और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।